जनाब स्पीकर, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिसके खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे थे। हजरत उमर की दौर में सबसे ज्यादा फतवात हुई, इस्लाम की सरजमीन बहुत ज्यादा वसी हुई और आधी दुनिया मुसलमान हो गई। मगर जब सुपर पावर उस वक्त की शाह ईरान का कासिद हजरत उमर को ढूंढते हुए मदीना आता है और वहाँ से लोगों से पूछता है कि तुम्हारे बादशाह का महल किधर है, तो लोग हंसते हैं, बादशाह? कौन बादशाह और कौन सा महल? जाओ, उमर को ढूंढना है तो मदीने की गलियों में ढूंढो, और अगर वहां ना मिले तो मस्जिद नबी में ढूंढ लेना। वो ढूंढते ढूंढते बादशाह का महल मस्जिद नबी पहुंचता है और देखता है कि कड़ी धूप में खजूर के तने के साये के नीचे एक आदमी अपनी ओढ़नी का तकिया बनाए हुए बेखबर, विदाउट सिक्योरिटी कार्ड, विदाउट बॉडी गार्ड्स बेड सो रहा है, बेखबर सो रहा है। कि हजरत उमर के दुश्मन नहीं थे? उस वक्त कुफार नहीं थे? उस वक्त साजिशें नहीं थी जनाब स्पीकर, सब थी। मगर मदीने की रियासत में अमन था, मदीने की रियासत में इंसाफ था, मदीने की रियासत में जुल्म नहीं था, मदीने की रियासत में अमन और उनका ज़मीर मुतमईन था। इसीलिए वो अपने अल्लाह पे भरोसा करते हुए बेखौफ और खतर सो रहे थे। जनाब स्पीकर, आज हजरत उमर मुझे यहाँ बहुत याद आ रहे हैं। इसी तरह वो बैतुल मुक़द्दस के सफर पे जाते हैं, फलस्तीन के सफर पे जाते हैं, और उस वक्त वो एक बहुत बड़े रॉयल्टी थे, मगर अपने सफर में कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल या एंटोराज लेके नहीं जाते। वो सिर्फ एक म्यूल, एक खच्चर और एक खादिम लेके जाते हैं। क्या हजरत उमर के पास अरबी नस्ल का अच्छा घोड़ा नहीं था? वो तो बड़े साहिबे हैसियत थे, बड़े आला मर्तबे का ताल्लुक था। मगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। अगर आप लोगों को चैट करना है तो चैट गैलरी आउटसाइड सब जगह। थैंक यू स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक खादिम लेके, एक खच्चर लेके बैतुल मुक़द्दस के ऑफिशियल टूर पे चले जाते हैं। आधा रास्ता उस खच्चर पे खादिम बैठता है, आधा रास्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन की बाउंड्रीज को टच करते हैं और ऑफिशियल प्रोटोकॉल उनको रिसीव करने आता है, तो उस वक्त उनके खादिम की बारी खच्चर पे बैठने की थी। उस वक्त हजरत उमर के कुर्ते पे 17 पेबंद थे, और हजरत उमर का हुलिया और उनके खादिम का हुलिया एक था। लोगों ने समझा कि खच्चर पे जो आदमी बैठा है शायद ये अमीरुल मोमिनीन है, और गलती से उसको प्रोटोकॉल दे दिया। जनाब स्पीकर, आज अवाम बदहाल है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर गरीब को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो अमीर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर गरीब भूख से मर रहा है तो अमीर लैक ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक शटडाउन की वजह से बिलबिला रही है। किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं है, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।